जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पृष्ठ संख्या 204 का अध्ययन करेंगे। भय सब सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखे भयो विदेहु बेदेहु विशेषी। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद उमड़ आया, सारा शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर वैदेही अर्थात राजा जनक विशेष रूप से वैदेही यानी देह की सुध बुद्ध खो चुके थे। दोहा है, प्रेम मगन मनु जाने निप करे विवेकी धरि धीर बिलो बोले मनु मुनि पद नाय सिरु गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम के मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद हुए। गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या राजकुल के राजपालक अर्थात राजवंश के राजकुमार हैं या ये मुनियों के संतान हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं ये वो ब्रह्म युगल रूप धारण किए हुए तो नहीं आ गए। मतलब जो ब्रह्म के लिए वेदों में उच्चारण हुआ है, क्या ये वही तो नहीं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तात प्रभु पूछयु सती भाऊ, कहु नाथ जनि कहु दुराऊ। मन में जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इसे देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाए ना। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरस बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। कहीं मनु बिह सिकहे हूँ निपनीका, वचन तुम्हार न कोई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्म रूप को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अब जब विश्वामित्र से जनक जी ने कहा कि बताइए प्रभु, क्या जिस ब्रह्म को हम पूजते हैं, जिस ब्रह्म को मैंने मन में धारण कर रखा है, क्या ये वही है? क्योंकि मैंने जो सोच रखा है वो ब्रह्म से भी ये अत्यंत मनोहर लग रहे हैं, तो मेरे मन ने उस ब्रह्म को ही त्याग दिया है। जो ब्रह्म अभी तक मेरे मन में था, मैंने उसी का त्याग कर दिया है। मैंने अब इनका मनोहर मुख देखकर वो भी मुझे कुछ नहीं लगता, तो क्या ये वही है? तो विश्वामित्र जी ने जवाब दिया कि आप जो कह रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं वो सत्य है, वो कोई मिथ्या नहीं है। ये वही स्वरूप है जो कि युगल अवस्था में आपके समीप खड़े हैं। ए प्रिय सबहि जाय लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पटाए। अब सुनिए, इसमें रामचंद्र का भाव बताया गया है। जगत में जहां तक प्राणी है ये सभी के प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर राम जी मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हो कि सारा भेद ना खोले। ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये मेरे हित के लिए यहाँ पर मेरे साथ साथ आए हैं, राजा ने इन्हें पठाया है। दोहा है, राम लखन दोई बंधु वर, रूपशील बल धाम। मख राखे सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लखन दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कर कह राहु, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं आपके पुण्य प्रभाव को कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गोर वर्ण के दो भाई आनंद को भी आनंदित
देने वाले हैं। इस प्रकार से उनको देखकर वो वैदेही सुध बुध भूल चुके थे, उसके बाद इस तरह से वक्तव्य विश्वामित्र के साथ कर रहे हैं। इन्हीं के प्रीति परस्पर पावनि कही, न जाय मन भाव सुहावनि सुनहु, नाथ का मुदित बेदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को बहुत भाती है, पर कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। जिस प्रकार ब्रह्म का प्रेम होता है सभी छोटे से बड़े जीव जंतु पर, उस प्रकार का भी प्रेम है। और जीव, जो सामान्य जीव के चेहरे पे भाव भंगिमा होती है, वो भी इनके चेहरे पे है। अर्थात दोनों चीज को इन्होंने बराबर संभाल रखा है। क्योंकि देखिए, सूरज के सामने जब आप लाइट को लेके जाएंगे, एक बल्ब को लेके जाएंगे, तो उसकी रोशनी आपको तनिक भी नहीं दिखाई देगी, उसके साथ मिल जाती है। अर्थात सूर्य भी अपना प्रताप नहीं छुपा सकता, लेकिन प्रभु श्री राम ने दोनों चीज को बराबर रख रखा है। मनुष्य के जीवन में है तो उन्होंने मनुष्य की जो भाव भंगिमा होनी चाहिए वो भी संभाल रखा है, और ब्रह्म है तो उनका तेज तो टपकने ही लगता है, तो दोनों को मेंटेन कर रखा है उन्होंने। ये बता रहे हैं जनक जी। पुनि पुनि प्रभु चितवन नर नाहु, पुलक गात दर अधिक उछाहु, मुनि ही प्रशंस ही ना पद सीसु, चले लवाय नगर वन अव नीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, उनसे दृष्टि हट ही नहीं पा रही है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। आपका आतिथ्य तो मुझे करना ही होगा। और उत्तर भारत में ये देखिएगा, आप कभी भी अगर भ्रमण के लिए निकले तो उत्तर भारत के किसी भी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आतिथ्य सत्कार जो होता है वो भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अति अद्भुत है। वहाँ का आतिथ्य बहुत ही शानदार हुआ करता है। तो आतिथ्य के लिए राजा जनक उसे लेके जा रहे हैं। अब राजा जनक नेपाल, जो वर्तमान में नेपाल एरिया है, उसमें मिथिला करके एक स्टेट है, वो अभी भी है प्रेजेंट में। वहाँ पे जानकी और राम जानकी नाम के मंदिर, जानकी राम नाम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो वो अभी भी स्थित है वहाँ पर। और उन्हीं के नाम पर सीता माता को मैथिली भी कहा जाता था, और उनके पिता के नाम पर उन्हें वैदेही भी कहा जाता था। वैसे उनका ओरिजिनल में नाम वैदेही ही था। वैदेही की पुत्री वैदेही ही था, जिसको देखकर शरीर की कोई शुद्ध ना रहे, वैदेह यानी शरीर के बिना हो जाए, मतलब एक आनंद की अनुभूति होने लगी। इस नाम पर उनका नाम वैदेही पड़ा। और सीता जी एक, जब हल्की नोक से जो एक खेत के अंदर एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को वहाँ के लोग स्थानीय भाषा में सीत कहा जाता था। उत्तर भारत में भी इसे सीत कहा जाता है, या फिर मांग बनाया जाता है, उसे भी सीत कहा जाता है। तो उस सीत को उन्होंने कन्वर्ट करके उस हल्की नोक से जो एक बक्सा धरती के नीचे से निकला, जिसमें से माता जी प्रकट हुई थी शिशु रूप में, तो उसी हल्की नोक से खींची गई लाइन के अकॉर्डिंग उनका नाम सीता पड़ा। तो ये उनके नाम का विवरण है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहस बासु ले दिन भू आला, करी पूजा सब विधि से वाकाई, गय राव गृह वृद्धा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार की पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर आए। अब क्या हुआ, राजा ने एक ऐसे महल में ठहराया जहां पर हर ऋतु में वो महल सुखदायक हो, अर्थात जाड़े या गर्मी का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। अद्भुत आर्किटेक्ट था उस समय का, देखिए आप। और वहाँ ठहराने के बाद उनकी पूजा अर्चना, उनको जो भी होना चाहिए वो करके, उनका आतिथ्य करके वो अपने घर को लौटे। दोहा है, ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठ प्रभु प्रातः सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके लक्ष्मण के समेत उस समय पहर भर दिन रह गया था।
लखन हृदय लालसा विशेषी, जाने जनकपुर आए देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कही मनहु मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय के विशेष लालसा थी जाकर जनकपुर को देखा आ जावे। हम भी कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हम कभी ना गए हो, तो वहाँ चारों तरफ उस क्षेत्र को देखने का और उसकी बोली जानने का, वहाँ के लोगों से मिलने का हमारा एक अद्भुत उत्साह रहता है। तो यही उत्साह लेकर लक्ष्मण जी के मन में भी था कि मैं जनकपुर को देखूं। इसीलिए प्रकट सकुचा रहे थे। श्री रामचंद्र को डर के मारे कहने से ये बात उन्होंने अपने भ्राता राम को कही कि मुझे ये जनकपुर देखना है, लेकिन रामचंद्र जी सकुचा रहे थे कि ये बात मैं ऋषिवर से किस प्रकार कहूं। इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराते रहे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस मन ही मन मुस्कुराते रहे। और विश्वामित्र जी भी आध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, तो वो भी इन चीजों को समझ गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।